वेलकम टू मूवी वाइब्स इन हिंदी। दोस्तों, स्पाइडरमैन सीरीज की ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ स्पाइडरमैन की पावर्स ही नहीं बल्कि एक आम इंसान की जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स भी पता चलती हैं। उसका ब्रेकअप, उसका जॉबलेस होना, उसके हौसले को टूटते हुए देखना, उसके अपनों का साथ छोड़ना, ये सब चीजें मिलकर ही तो किसी इंसान को एक सुपर पावर बनने पर मजबूर करती हैं। लेकिन क्या होगा जब इन सारे हालातों से जूझेगा खुद एक सुपर पावर? तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पीटर अब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने लगा था, लेकिन स्पाइडरमैन बनकर क्राइम फाइटिंग करने की वजह से वो कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाता। और आज उसका बॉस कहता है कि तुम्हें एक अर्जेंट पार्सल पहुंचाना है और वो भी सिर्फ 8 मिनट में, और अगर तुम देर से पहुंचे तो समझो तुम्हारी जॉब गई। पीटर पिज्जा लेकर निकलता है। हालांकि वो बहुत तेजी से जा रहा था, लेकिन उसकी बाइक जाम में फंस जाती है और पीटर बिना देर किए हुए बन जाता है स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन पिज्जा डिलीवरी के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ बच्चों को बचाना पड़ जाता है, जिस वजह से वो टाइम से नहीं पहुंच पाता। और जब वो बिना पैसे लिए वापस पहुंचता है तो उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। अब जॉबलेस पीटर के पास पैसे कमाने का बस एक ही जरिया था, यानी कि स्पाइडी की फोटोज को न्यूज ऑनर जेमिसन को सेल करना। लेकिन वो पैसे इतने कम होते थे जिसमें उसका तो क्या किसी का भी गुजारा पॉसिबल ही नहीं है, और उसकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह चौपट हो चुकी थी। ठीक इसी तरह उसकी कॉलेज लाइफ में भी भूचाल आया हुआ था। वो वहां भी हमेशा लेट पहुंचने पर टीचर्स की डांट खाता था। और आज डॉक्टर कॉर्नर्स उसे बोलते हैं कि तुम्हारा एटॉमिक रिसर्च का पेपर अभी भी बाकी है। पीटर बोलता है कि मैं डॉक्टर ऑक्टेवियस पर थीसिस लिख रहा हूँ। कॉर्नर्स बोलते हैं कि ऑक्टेवियस मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ये तुम्हारे पास होने का आखिरी मौका है। अब जब थका हारा पीटर अपनी आंटी के घर पहुंचता है तो वहां पर उसकी आंटी के साथ हैरी और जेन भी होते हैं। दरअसल आज पीटर का बर्थडे था और ये सब उसे सरप्राइज देने यहाँ आए हैं। पार्टी के बाद हैरी बोलता है कि हमारी कंपनी एटॉमिक रिसर्च पर काम कर रही है और इसके हेड हैं डॉक्टर ऑक्टेवियस। पीटर बोलता है मैं उन्हीं पर तो थीसिस लिख रहा हूँ। तब हैरी कहता है कि चलो मैं तुम्हें उनसे ही मिलवा दूंगा, शायद तुम्हारी कुछ हेल्प ही हो जाए। अब इनके जाने के बाद पीटर अपनी आंटी के पास जाता है। दरअसल बैंक लोन ना लौटाने की वजह से बैंक उन्हें घर खाली करने का नोटिस देती है। अब पीटर अपनी दुखी आंटी को तसल्ली देता है कि हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अब जब पीटर घर से निकलता है तो जेन उसका वहां वेट कर रही थी। पीटर बोलता है कि सारे शहर में तुम्हारे पोस्टर लगे हुए हैं। दरअसल जेन एक मॉडल बन गई थी और अब उसके शोज होते थे। पीटर इस वक्त जेन को काफी प्यार भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन तभी जेन बोलती है कि मेरी लाइफ में कोई आया है, और वो कहती है कि शायद वो बॉयफ्रेंड से ज्यादा है। पीटर ये सुनकर उदास हो जाता है। फिर वो बोलता है कि कल रात मैं तुम्हारे शो में आऊंगा। उसके बाद पीटर अपने रूम पर चला जाता है। यहाँ पीटर रेंट पर रहता था। अब अगली सुबह हैरी पीटर को डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कॉर्नर्स के स्टूडेंट हो ना, और बहुत होनहार भी हो। वो आगे बोलते हैं कि इंटेलिजेंस कुदरत का एक नायाब तोहफा है, हमें इसे इंसानों की भलाई में लगाना चाहिए। उसके बाद वो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन पीटर बोलता है कि अगर आप इसकी एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या होगा। ऑक्टेवियस बोलते हैं कि मैं सारी तैयारियां कर चुका हूं, तुम इसकी टेंशन मत लो। अब वहां से निकलकर पीटर जेन के शो में जाने की तैयारी में लग जाता है। वो बहुत अच्छे से सज धज कर उसके शो के लिए निकलता है और वो उसके लिए कुछ फूल भी लेता है। अब वो शो पर जा ही रहा होता है, तभी उसका सामना कुछ भगोड़े क्रिमिनल्स से हो जाता है। अब पीटर सब कुछ भूलकर बन जाता है स्पाइडरमैन और लग जाता है उन्हें पकड़ने में। और थोड़ी बहुत तोड़फोड़ के बाद वो उन्हें एक जगह लटकाकर शो में पहुंच जाता है, लेकिन देर से आने की वजह से गार्ड उसे एंट्री नहीं देता और वो वहीं बाहर बैठकर जेन का इंतजार करने लगता है। लेकिन शो के बाद जेन का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर पीटर चुपचाप वहां से निकल लेता है और अपना अकेलापन खत्म करने स्पाइडरमैन बनकर खुली हवाओं में झूलने लगता है। लेकिन तभी उसकी वेब निकलना बंद हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वो वेब निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और उसे थक हार कर लिफ्ट से नीचे आना पड़ता है। और अब हम देखते हैं हर तरफ से टूटा हुआ एक आम लड़का जो अपनी टूटी बाइक को घसीटकर घर जा रहा होता है। अब वो दिन आता है जब डॉक्टर ऑक्टेवियस एटॉमिक एनर्जी को सबके सामने टेस्ट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले वो अपने आर्टिफिशियल बाजुओं से मिलवाते हैं जो ऐसे मेटल से बने थे जिन पर हीट या रेडिएशन कुछ भी असर नहीं करता। और सबसे खास बात, इन मशीन्स का अपना एक दिमाग भी होता है और ये ऑक्टेवियस के दिमाग पर हावी ना हो सके इसके लिए इस पर एक चिप लगी होती है जो इन्हें कंट्रोल करती है। अब ऑक्टेवियस अपना टेस्ट शुरू करते हैं, लेकिन अचानक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वहां एक ब्लैक होल सा बनने लगता है और अपने आसपास की चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है। अब इस सब से हैरी की जान भी खतरे में होती है, लेकिन तभी वहां स्पाइडरमैन आ जाता है और वो हैरी को बचा लेता है। लेकिन ऑक्टेवियस की वाइफ नहीं बच पाती और ठीक इसी वक्त वो एनर्जी डॉक्टर ऑक्टेवियस को पकड़ लेती है, जिससे उनकी चिप खराब हो जाती है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट देता है, जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है और सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद जब डॉक्टर्स बेहोश पड़े ऑक्टेवियस के बाजू काटकर अलग करने वाले थे, तभी उसके बाजू एक्टिवेट हो जाते हैं और सारे डॉक्टर्स को मार देते हैं और ऑक्टेवियस को वहां से निकालकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं।
अब न्यूज़पेपर के ऑनर इस पूरे हादसे पर चर्चा करते हैं और डॉक्टर ऑक्टेवियस का नाम रखते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस। तभी वहाँ पीटर आ जाता है। उसे देखकर जेमिसन बोलते हैं कि पीटर, मेरे फोटोग्राफर की तबीयत खराब है और तुम्हें आज रात मेरे घर की पार्टी में फोटो शूट करना होगा। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर ऑक्टोपस इस हादसे और अपनी बीवी की मौत पर अफसोस कर रहे थे। तभी उन्हें लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ बोल रहा है और वो फौरन अपनी चिप ढूंढते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि अब उनके मशीनी बाजू उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेंगे और इसे बहुत बड़े स्तर पर करेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसे भी चाहिए थे। तब उनका दिमाग उन्हें बताता है कि हमें ये पैसे लूट लेने चाहिए। अगली सुबह पीटर अपनी आंटी के साथ एक बैंक में लोन लेने जाता है कि तभी वहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाते हैं और वो उस बैंक को लूटने लगते हैं। लेकिन पीटर तुरंत स्पाइडरमैन बनकर उनके सामने पहुंचता है और दोनों में झड़प शुरू हो जाती है। ऑक्टोपस स्पाइडरमैन की फुर्ती के सामने बेबस था, लेकिन तभी उसकी वेब खत्म हो जाती है और ऑक्टोपस उसको पकड़ लेता है। लेकिन कुछ ही देर में स्पाइडी की पावर्स वापस आ जाती हैं और वो फिर से ऑक्टोपस पर भारी पड़ने लगता है और तब ऑक्टोपस पीटर की आंटी को अपने साथ बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और स्पाइडरमैन उनको बचाने में उलझ जाता है और इसका फायदा उठाकर ऑक्टोपस स्पाइडी को पीटने लगता है। लेकिन आखिरकार स्पाइडी अपनी आंटी को बचा लेता है। हालांकि ऑक्टोपस चोरी करने में कामयाब हो गया था। अब रात को जब पीटर जेमिसन की पार्टी में जाता है तो वहाँ हैरी भी होता है। वो पीटर से कहता है या तो तुम मुझे स्पाइडरमैन का पता बताओ या फिर उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। हालांकि पीटर ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन उसी पार्टी में वो देखता है कि जैन जेमिसन के बेटे जॉन के साथ आ रही थी और पीटर समझ जाता है कि जैन का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है। इसके बाद पीटर जैन से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जैन बोलती है कि तुम तो मेरे शोज तक देखने नहीं आ सकते और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और फिर पार्टी में जॉन अनाउंस करता है कि वो लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसके बाद दिल टूटा हुआ पीटर फिर से स्पाइडी बनकर हवाओं में अपना दर्द बांट रहा होता है कि तभी उसकी वेब खत्म हो जाती है और वो परकटे पंछी की तरह नीचे गिर जाता है। अब वो वापस से दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये पावर भी खत्म हो चुकी थी और उसकी आंखें फिर से धुंधलाने लगती हैं। अब अगले दिन वो अपनी दिमागी हालत को एक डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो डॉक्टर उसे बोलता है कि शायद तुम दोहरी जिंदगी जी रहे हो। वो बोलता है कि देखो, तुम्हें अपने विचारों को साफ करना पड़ेगा और अपनी सच्चाई को मानना होगा। हालांकि डॉक्टर को यह पता नहीं था कि यही बंदा स्पाइडरमैन है। अब फाइनली पीटर बहुत सोचने के बाद एक फैसला करता है और वो स्पाइडी का कॉस्ट्यूम फेंक देता है और बन जाता है एक आम इंसान। अब पीटर एक आम जिंदगी के मजे ले रहा था। हालांकि उसके सामने जुर्म होते हैं, लेकिन वो उन पर ध्यान ना देने की कोशिश करता है। अब उसका कॉलेज बहुत बढ़िया जा रहा था और वो जैन के शो में भी जाता है और शो के बाद वो जैन को वापस से प्रपोज करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मैं अब बदल चुका हूँ, लेकिन जैन उसे बोलती है कि मेरी शादी होने वाली है और हाँ, तुम वाकई बदल गए हो। जबकि इधर जेमिसन के ऑफिस में एक कचरे वाला स्पाइडी की कॉस्ट्यूम लेकर पहुंचता है और ये खबर अब जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि स्पाइडरमैन अब नहीं रहा। अब जब एक दिन पीटर अपनी आंटी के साथ बैठा चाय पी रहा होता है तो वो लोग पीटर के अंकल को याद करके काफी सेंटी हो जाते हैं और पीटर भावनाओं में बहकर अपनी आंटी को सारा सच बता देता है कि उस रात उसके अंकल उसी की वजह से मरे थे। वो उन्हें अपनी रेसलिंग से लेकर चोर तक सारी बातें बता देता है। इन बातों को सुनकर उसकी आंटी गमगीन हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ऑक्टोपस एटॉमिक मशीन बना लेता है और वो बोलता है कि अब बस ट्रीटियम चाहिए। और जब हैरी अपने घर में बैठा शराब पी रहा था और गुस्सा कर रहा था कि अब मैं स्पाइडरमैन को कैसे पकड़ूंगा, तभी वहां डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है और हैरी से ट्रीटियम मांगता है। हैरी के मना करने पर वो उसे उल्टा लटका देता है और तब हैरी बोलता है कि मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। वो बोलता है कि अगर तुमने स्पाइडरमैन को मार दिया तो मैं तुम्हें ट्रीटियम दे दूंगा। और वो ये भी बोलता है कि तुम्हें स्पाइडरमैन का पता बस पीटर पार्कर ही बता सकता है, क्योंकि वो उसकी फोटो क्लिक करता है। अब जब डॉक्टर ऑक्टोपस वहां से जाने लगता है तो हैरी बोलता है, लेकिन पीटर को कुछ मत करना। अब उसी रात एक घर में आग लग जाती है। पीटर वहीं होता है, लेकिन वो अब स्पाइडी नहीं रहा था। लेकिन फिर भी वो अपनी जान पर खेलते हुए उस बिल्डिंग में घुस जाता है और वहां पर फंसी एक बच्ची तक भी पहुंच जाता है। लेकिन उस आग से निकलना बहुत मुश्किल था और इसी कोशिश में वो एक जगह फंस जाते हैं और फिर उसे वो बच्ची ही ऊपर आने में मदद करती है। और जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि ऊपर एक और आदमी भी था जो इस आग में जलकर मर गया। और ये सुनकर पीटर का दिमाग चकरा जाता है। वो घर आकर भी बस इसी बारे में सोचता रहता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या मैं वापस से स्पाइडरमैन बनूं या मैं सारी चीजों को इग्नोर करके ऐसे ही जिंदगी गुजारता रहूं। अब अगले दिन वो अपनी आंटी के घर जाता है तो उसकी आंटी घर खाली कर रही थी और उनकी हेल्प पड़ोस का एक बच्चा हेनरी कर रहा था। आंटी बोलती है कि तुम्हें पता है पीटर, हेनरी भी बड़ा होकर स्पाइडरमैन बनना चाहता है। फिर वो बोलती हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पावर से दूसरों की हेल्प करते हैं और ऐसे ही लोगों को आम लोग फरिश्ता समझते हैं।
वो बोलती हैं कि हमें लोगों के भरोसे को जीतना पड़ता है और इस काम में हमें कभी कभी अपनी सबसे कीमती चीज भी कुर्बान करनी पड़ती है। इन बातों से पीटर का मन बदल जाता है। अब वो एक छत पर जाकर वापस से अपनी पावर्स को टेस्ट करता है, लेकिन उसकी पावर्स एक्टिवेट नहीं हो पाती और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट भी लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैन अपने फियांसे जॉन के साथ होती है और वो उसे किस करने को बोलती है, पर जैन जब उसे किस कर रही थी तब उसे काफी अजीब लगता है। उसके बाद वो पीटर को अपने से मिलने बुलाती है। अब वो उसे बताती है कि शायद मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन अब पीटर बोलता है कि नहीं, मैं उस दिन जल्दबाजी में वो सब बोल गया था, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वो बोलती है कि सिर्फ एक बार मुझे किस करो, मैं खुद पता कर लूंगी कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अब वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी ऑक्टोपस वहां एक कार फेंक कर मारता है। हालांकि पीटर जैन को बचा लेता है, लेकिन तभी वहां ऑक्टोपस आ जाता है और वो पीटर को उठाकर कहता है कि स्पाइडरमैन को कहीं से भी ढूंढकर 3 बजे टावर पर ले आओ, वरना इस लड़की को मार दूंगा। और ये कहकर वो पीटर को फेंक देता है, जिससे पीटर मलबे में दब जाता है और ऑक्टोपस जैन को लेकर वहां से निकल जाता है। अब उसके जाने के बाद पीटर मलबे को फाड़ता हुआ निकलता है और बाहर आकर देखता है तो उसकी पावर्स भी वापस आ चुकी थी। दरअसल इस इमोशनल अटैक ने पीटर की सोई हुई शक्तियों को जगा दिया था। अब स्पाइडी वापस से जेमिसन के ऑफिस पहुंचता है और अपना कॉस्ट्यूम ले लेता है और अपने वापस लौटने की खबर के साथ ही हवा में लहराता हुआ टावर पर पहुंच जाता है, जहां वो डॉक्टर ऑक्टोपस से भिड़ जाता है और वो दोनों लड़ते हुए एक चलती हुई ट्रेन पर आ जाते हैं। अब इनके बीच बहुत जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ था और स्पाइडरमैन ऑक्टोपस पर बहुत भारी पड़ रहा था, तो ऑक्टोपस उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है, लेकिन स्पाइडी झूलता हुआ ट्रेन को फॉलो करता है। तब ऑक्टोपस ट्रेन से लोगों को निकालकर हवा में फेंकने लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन उन लोगों को बचाता हुआ ट्रेन के पीछे आता रहता है। इससे परेशान होकर ऑक्टोपस एक नई चाल चलता है। वो ट्रेन के ब्रेक फेल कर देता है और स्पाइडी से बोलता है कि अब ये ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब स्पाइडरमैन पर उस तेज रफ्तार ट्रेन को रोकने की जिम्मेदारी आ गई थी। वो अपने पैरों से ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती। उसके बाद वो अपने हाथों से बहुत सारी वेब्स निकालता है और आसपास की बिल्डिंग से चिपका देता है। अब स्पाइडरमैन पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रही थी, जिससे उसकी ड्रेस भी फट जाती है, उसकी मसल्स फूल जाती हैं, उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन वो डटा रहता है। ट्रेन की स्पीड हल्की हो रही थी और आखिर में वो एक जंक्शन से टकराकर रुक जाती है, लेकिन इस सब में स्पाइडरमैन बेहोश हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी ट्रेन में खड़े लोग उसे पकड़कर अंदर ले आते हैं। उसके फेस पर मास्क नहीं होता, लेकिन तभी एक बच्चा उसका मास्क लेकर आता है। अब ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहां पर ऑक्टोपस आ जाता है, मगर इस बार सारे लोग दीवार बन जाते हैं। वो बोलते हैं स्पाइडरमैन से पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा, लेकिन स्पाइडी उनको रोकता हुआ सामने आता है और ऑक्टोपस उसे बेहोश करके हैरी के घर ले जाता है। अब हैरी ऑक्टोपस को ट्रीटियम दे देता है और अब जब हैरी स्पाइडरमैन को मारने से पहले उसका मास्क उतारता है तो पीटर को देखकर वो चौंक जाता है। पीटर को भी अब तक होश आ चुका था। वो बोलता है कि हैरी, जैन ऑक्टोपस के कब्जे में है, मुझे बताओ वो लोग कहाँ हैं। हैरी बोलता है, पीटर तुमने मेरे पापा को मारा? तो पीटर कहता है, देखो हैरी, ये वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ हैं। जबकि इधर ऑक्टोपस जैन को बांधकर अपने प्रयोग में लगा हुआ था। वो एटॉमिक फ्यूजन स्टार्ट कर देता है कि तभी वहां स्पाइडरमैन आ जाता है। हालांकि ऑक्टोपस उसे देख लेता है और हमला करता है, मगर इस बार स्पाइडरमैन उसे दबोच लेता है और उस पर टूट पड़ता है। स्पाइडरमैन ऑक्टोपस पर हावी हो ही रहा था कि तभी ब्लैक होल बनना शुरू हो जाता है और जैन उसमें खिंचने लगती है। उसकी चीखें सुनकर स्पाइडरमैन उसे बचाने आता है। वो उसे तो बचा लेता है, लेकिन ऑक्टोपस से खुद नहीं बच पाता। अब जब ऑक्टोपस उसे मारने ही वाला था, तभी स्पाइडरमैन उसे बिजली का बहुत तेज झटका दे देता है और खुद कूदकर फ्यूजन की पावर सप्लाई काट देता है। लेकिन इस बार फ्यूजन बहुत बड़ा था, वो बंद नहीं होता, क्योंकि वो खुद की बिजली बनाने लगता है, जिससे उसकी फोर्स बहुत बढ़ जाती है और सारे शहर की चीजें, कारें उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। तब पीटर अपना मास्क उतारकर डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास पहुंच जाता है। बिजली के तेज झटके से अब डॉक्टर ऑक्टेवियस भी नॉर्मल हो चुके थे। अब वो बोलता है कि मुझे बताइए इसे कैसे बंद कर सकते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता। तब पीटर बोलता है कि आपने एक दिन मुझको बोला था कि इंटेलिजेंस एक तोहफा है और हमें इसे लोगों की भलाई में लगाना चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर उसकी मदद करने को राजी हो जाता है। वो वापस से अपने मशीनी बाजुओं पर कंट्रोल कर लेता है और डॉक्टर बोलता है कि इसे सिर्फ पानी में डुबोकर ही बंद कर सकते हैं और ये काम मैं ही करूंगा। और अब वो उसे डुबोने में लग जाते हैं। इधर जैन पीटर को देखकर खो सी जाती है और तभी उसके ऊपर एक बहुत भारी लोहे की दीवार गिरने लगती है, जिसे स्पाइडरमैन पकड़ लेता है। अब जैन उससे बोलती है, पीटर क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पीटर बोलता है कि हाँ। अब इतने में डॉक्टर उस मशीन को तोड़ देते हैं, जिससे वो मशीन नीचे डूबने लगती है और स्पाइडरमैन जैन को लेकर वहां से निकल जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस पानी में डूबकर मर जाते हैं। अब पीटर जैन को एक बहुत बड़े वेब पर ले जाता है और वो बोलता है कि अब तुम समझ गई ना कि हम दोनों एक क्यों नहीं हो सकते।
और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अब स्पाइडरमैन जैन को नीचे उतार देता है, जहाँ जॉन आकर उसको हक कर लेता है और ये सब दूर से देखता हुआ स्पाइडी वहाँ से चला जाता है। अब इधर हैरी अपने घर में होता है, तभी उसे अपने दिमाग में अपने पापा की आवाज आने लगती है। वो बोलते हैं कि तुम्हें स्पाइडरमैन को मारना होगा। हैरी बोलता है लेकिन पीटर मेरा दोस्त है, और वो गुस्से में शीशे में दिखाई देती हुई अपने पापा की इमेज पर ब्लेड फेंक कर मारता है, जिससे शीशा टूट जाता है और उसके पीछे बना हुआ एक रास्ता दिखने लगता है। अब जब हैरी उसके अंदर जाता है तो वहाँ उसे अपने पापा की लैब और बहुत सारे गैजेट्स मिल जाते हैं। उसे गॉब्लिन की ड्रेस भी मिलती है और उसे वो सीरम भी मिल जाता है जिससे उसके पापा के अंदर इतनी पावर्स आई थी। जबकि वहाँ से कहीं दूर आज जैन की शादी हो रही थी और जॉन उसका चर्च में वेट कर रहा होता है, पर वो वहाँ नहीं आती, बल्कि एक लड़की लेटर लेकर वहाँ आती है और ये शादी यहीं पर रुक जाती है। अब इधर पीटर अपने घर में बहुत उदास बैठा था कि तभी वहाँ जैन आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो हम दोनों साथ में उसे फेस करेंगे। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं कि तभी पुलिस हॉर्न की आवाज आती है और जैन बोलती है जाओ मेरे शेर, और पीटर स्पाइडरमैन बनकर निकल पड़ता है जुर्म से शहर की रक्षा करने, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।